इतनी मेहरबानी मेरे ईश्वर बनाए रखना, जो रास्ता सही हो उसी पर चलाए रखना। ना दिल दुखे किसी का मेरे शब्दों से, इतना रहम तू मेरे भगवान मुझ पर बनाए रखना। हे श्री कृष्ण, मुझे इतना नीचे ना गिराना कि मैं पुकारूं और तू सुन ना पाए, और इतना ऊपर भी ना उठाना कि तू पुकारे और मैं सुन ना पाऊं। जब तक हमारे मन में इच्छाएं रहेंगी, तब तक हमें ना तो शांति मिल सकती है और ना ही ईश्वर की भक्ति की जा सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन ऐसा हो जो संबंधों की कदर करे, और संबंध ऐसे हों जो याद करने को मजबूर कर दे। दुनिया के रैन बसेरे में पता नहीं कितने दिन रहना है। जीत लो सबके दिलों को, बस यही जिंदगी का गहना है। प्रार्थना करते समय इंसान समझता है कि भगवान सब सुन रहा है, पर निंदा करते हुए ये भूल जाता है। पुण्य करते समय यह समझता है कि भगवान सब देख रहा है, पर पाप करते समय ये भूल जाता है। ऐसा करके इंसान फिर भी अपने आप को बुद्धिमान समझता है। अपने कर्मों पर विश्वास रखो और भगवान में आस्था। मुसीबत चाहे जैसी हो, निकलेगा ज़रूर कोई रास्ता। देखो तो ख्वाब है ज़िंदगी, पढ़ो तो किताब है ज़िंदगी, सुनो तो ज्ञान है ज़िंदगी, पर हमें लगता है कि हंसते रहो तो आसमान है ज़िंदगी। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो साथ बैठकर हंसेंगे और पीठ पीछे सांप बनकर आपको डसने की कोशिश करेंगे। जो लोग रिश्तों को निभाना जानते हैं, उनमें अदाएं कम और मर्यादाएं ज़्यादा होती हैं। ज़माना दोगले लोगों का चल रहा है, इसलिए सीधे साधे लोग सबकी नज़रों में बुरे बन रहे हैं। यदि कोई हक से दे तो नफ़रत भी स्वीकार कर लेना, लेकिन अगर खैरात में आपको प्रेम दे रहा है तो कभी स्वीकार मत करना। जीना है तो एहसासों को भी जिंदा रखिए, सिर्फ सांसें चलने को ही जिंदगी नहीं कहते। आसान बहुत है खुशी में मुस्कुरा देना, मुस्कुरा दे जो गम में भी, वह किरदार ही अलग होते हैं। शिक्षित होना और समझदार होना दोनों अलग अलग बातें हैं। शिक्षित व्यक्ति अगर समझदार नहीं है तो उसके शिक्षित होने का कोई अर्थ नहीं है, और अशिक्षित व्यक्ति अगर समझदार है तो वह अशिक्षित नहीं हो सकता। सपनों की मंजिल पास नहीं होती, जिंदगी हर पल उदास नहीं होती। खुदा पर यकीन रखना मेरे दोस्त, कभी कभी वह भी मिल जाता है जिसकी आस नहीं होती। मुझे तैरने दे या फिर बहना सिखा दे, अपनी रज़ा में अब तू रहना सिखा दे। मुझे शिकवा ना हो कभी, हे ईश्वर, मुझे सुख और दुख के पार जीना सिखा दे। कहते हैं, जब आप हंसते हो तो ईश्वर की प्रार्थना करते हो, और जब आप किसी को हंसाते हो तो ईश्वर आपके लिए प्रार्थना करता है। हमेशा तर्क करने वाला दिमाग सिर्फ धार वाले चाकू की तरह होता है, जो प्रयोग करने वाले के हाथ से ही खून निकाल देता है। अज्ञानी होना उतना शर्मनाक नहीं है जितना कि सीखने की इच्छा ही ना रखना। हम नींद में सपने देखते हैं, लेकिन ईश्वर हमें हर दिन नींद से जगाकर उन सपनों को पूरा करने का एक मौका देता है। जब एक गलत पासवर्ड इंसान के बनाए हुए मोबाइल को नहीं खोल सकता, तो गलत काम करके भगवान का बनाया हुआ स्वर्ग का दरवाज़ा कैसे खुलेगा। किसी ने क्या खूब पूछा, जब भगवान
हर जगह है तो मंदिर क्यों जाते हो? खूबसूरत जवाब। जब सब कुछ किताबों में होता है तो स्कूल क्यों जाते हो? किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि तुम्हारे माफ़ी मांगने के बाद भी उन्हें दुख ज़रूर रहेगा। जैसे दीवार में से कील निकालने के बाद भी छेद रह जाता है। दो ही चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें देने में किसी का कुछ नहीं जाता, एक मुस्कुराहट और दूसरी दुआ। हमेशा बांटते रहिए, हमेशा बढ़ती रहेगी। अमीरों के चेहरों पर कभी मुस्कान नहीं होती और गरीबों के चेहरों पर कभी थकान नहीं होती। सब कुछ खरीद सकती है दौलत इस दुनिया में, पर शुक्र है मुस्कान किसी की गुलाम नहीं होती। जिसके जीवन में जितने मोड़ आएंगे वो उतना ही सफल होता चला जाता है, क्योंकि हर समस्या अपने साथ एक मौका लेकर आती है। एक तीर को पीछे की ओर खींचकर ही छोड़ा जा सकता है। जब जिंदगी आपको मुसीबत के साथ पीछे खींच रही हो, तब समझ लीजिए कि वो आपको बेहतर दिशा में छोड़ने वाली है। कोई गिरने में राजी तो कोई गिराने में राजी, मगर जो गिर कर भी संभल जाता है वही जीतता है बाजी। श्री कृष्ण कहते हैं, हम सोचते बहुत हैं और महसूस बहुत कम करते हैं। कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अंधों की तरह उसके पीछे नहीं चलना चाहिए। संघर्ष के दौरान आप अपनी उम्र की चिंता ना करें, बल्कि अपनी उम्र की कीमत सबके सामने रखें। कुछ दर्द हमें अकेले ही झेलने पड़ते हैं। घर से मंदिर जाने की हिम्मत नहीं होती और इंसान शमशान से सीधा स्वर्ग जाना चाहता है। उन मूर्खों को आज़ाद करना बहुत मुश्किल है जो अपनी जंजीरों की इज्जत किया करते हैं। यह संसार तो सोए हुए लोगों की भीड़ है और सोए हुए लोग जागे हुए आदमी को कभी बर्दाश्त नहीं करते। अंधेरों की खामोशी, शब्दों के मौन, अपने मन के अलावा समझे नहीं कोई और। आज के लोगों के विचार कुछ इस प्रकार के हो गए हैं, जैसे कोई रो रहा है तो रोने दो, अपना क्या जाता है। अगर कोई हंस रहा है तो पता करो इतना खुश कैसे रह सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब एक ही इंसान से नफरत और प्यार दोनों हो जाए तो वो इंसान कभी भुलाया नहीं जा सकता। दिल और दलदल एक जैसे होते हैं। अगर दलदल में पाँव फंस जाए तो बाहर आना मुश्किल है, और दिल में बात अटक जाए तो निकलनी मुश्किल है। कल्पना सुंदर होती है पर उसे जिया नहीं जा सकता, पर वास्तविकता बहुत कड़वी होती है पर उसे छोड़ा नहीं जा सकता। गुस्सा और मतभेद बारिश की तरह होना चाहिए जो बरस कर खत्म हो जाए, किंतु प्रेम हवा की तरह होना चाहिए जो खामोश हो किंतु सदैव आसपास ही रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सबका होता है वास्तव में वो किसी का नहीं होता। खरीदी हुई इज्जत की बजाय कमाई हुई इज्जत ज़्यादा टिकाऊ होती है। ना एक बहुत छोटा शब्द होता है, लेकिन ये बहुत कुछ बदल देता है। जिस प्रकार कामयाबी से जुड़कर यह नाकामयाबी में बदल जाता है। लगाव के दरिया में बस उतने ही गहरे उतरना, अगर कोई साथ छोड़ भी दे तो खुद किनारे पर आ सको। तकदीर हमेशा व्यक्ति के साथ नहीं चलती, कई बार ये व्यक्ति के खिलाफ भी चल सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम्हें खुद अपना मूल्य पता लग जाएगा, उस दिन के बाद तुम्हें तुम्हारी बदनामी से
भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कीचड़ में गिरे हुए सिक्कों को उठाने सब चले आते हैं, लेकिन कीचड़ में गिरे इंसान को कोई नहीं उठाता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे श्री कृष्ण के विचारों के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।